राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है। जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी। इस तरह से भीड़ बढ़ रही है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश का विपक्ष कई बार बौखला जाता है और बौखला कर अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग बयान देने लगता है। अब ये बयान कैसे हैं, आज की वीडियो में उसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। विनम्र, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि हमारे देश की जितने भी अपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं ये सारे के सारे महाकुंभ की एकदम नेगेटिव PR कर रहे हैं, हिंदुइज़्म को गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, उनके बारे में जो है अलग अलग चीज़ें फैला रहे हैं, खुद ही महाकुंभ में नहाने जाते हैं और फिर खुद ही महाकुंभ के बारे में अलग अलग चीज़ें बताते हैं। महाकुंभ में नहाने जाते हैं अखिलेश यादव और वो वोट बटोरने के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि फ़ोटो डाल दूँ वायरल हो जाऊँगा, कहीं ना कहीं तो मैं फेमस होऊंगा, कहीं ना कहीं से तो लाइक कमेंट शेयर मिलेगा। और फिर बाद में मीडिया के सामने अलग अलग प्रचार करते हैं। सेम केस इज़ विद ममता बनर्जी, लालू यादव एंड वेरियस ऑल। क्या टेक है आपका, बताइए। बेसिक सा पॉइंट ये है कि जिस तरीके से ये लोग पहले तो खुद को ब्रांड आउट करते हैं कि भाई हम एंटी हिंदू हैं, हम एंटी सनातन हैं, क्योंकि इनका एक कोर वोटर बेस है, वो नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये नहाकर आए, इन्होंने फोटो डाली, पोस्ट डाली, सब कुछ करा, लेकिन वो कोर वोटर बेस नाराज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ें, ये हरकतें ऐसी ये करते हैं। अब जिसका गलत खामियाजा जो है कोई अगर भुगतता है तो वो इस देश का हिंदू समाज है, सनातन समाज है। अब देखिए, पहला बयान जया बच्चन देती है बिल्कुल कि कंटामिनेटेड वाटर है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, फिर अखिलेश यादव बोलते हैं कि कुंभ क्या है, कुंभ तो कोई शब्द ही मेंशन नहीं है, जबरदस्ती का पैसा लूट रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ममता बनर्जी बोलती है कुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। और फिर चौथा क्या बोलते हैं, ये क्या नाम है, लालू यादव बोलते हैं कुंभ क्या लगा रखा है, ये सब चीज़ें, ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? इनको इनसे क्या फायदा पहुंचेगा? इनसे पूछिए। ये सारी चीजें वोट बैंक के लिए ही तो कर रहे हैं। आखिर इन बयानों से कौन खुश होने वाला? क्योंकि हिंदू तो खुश होने नहीं वाला, तो कौन खुश होने वाला? तो यही सवाल इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। दूसरी चीज, कुंभ के 2 पोस्टर बॉयज हैं, पहले प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे CM योगी। तो ये जो मोदी योगी की जोड़ी है, इसको कैसे काउंटर करें, कैसे तोड़ें, कैसे इसके अंदर फूट लेकर आए, कैसे किसी को टारगेट करें? क्योंकि आपने बोला, जैसे आज जो तारीख है, आज 20 तारीख है, आज योगी जी नहीं गए रेखा गुप्ता जी के उसमें, क्योंकि योगी जी अपने यहाँ पर बैठ के बजट के ऊपर भाषण दे रहे हैं। लेकिन कल 19 तारीख को योगी जी ने अपनी विधानसभा में स्पीच दी थी, बहुत घंटे, कुछ 1-1.5 घंटे की स्पीच थी। 1-1.5 घंटे की स्पीच में 1-1.25 घंटा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के ऊपर बात करी है। और महाकुंभ गलत क्या है? देश की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, लोग आ रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है। और जो टारगेट सेट करके सरकार चल रही थी कि 40 करोड़ लोग इन टोटल आएंगे, वो तो पहले ही कवर अप हो गया। 50 करोड़ लोग तो अब तक हो ही गए। 55 करोड़ तो हो ही गए। 26 फरवरी तक 6 करोड़ 7-8 करोड़ और आ जाएंगे, तो 60-65 करोड़ लोग आएंगे। 60, और ये कौन है? हिंदू है। अगर एक आदमी आकर भी, मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपये भी खर्च करता है, मिनिमल 100 रुपये, कितना रुपया हो जाता है भाई? ये रुपया कौन लेकर आया? ये कुंभ ने ही तो दिया ना। ये कुंभ इतना तो लगा भी नहीं, उससे ज्यादा रिटर्न कुंभ दे रहा है इतने कम पीरियड के अंदर। ऐसा कोई और दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो ये जो ऑपोजिशन है, ये पर्टिकुलरली अपने वोट बैंक को खुश करना चाहता है। तो यही बात है। अगर अपन इसको और देखें, जैसे कि इनके बयान में वो भी बयान उल्टे सीधे, जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ क्या है, महाकुंभ तो कोई शब्द ही नहीं होता, ये तो इवेंट कोई महा कर रहे हैं इसलिए महाकुंभ कर दिया। कुंभ 4 तरीके से होते हैं। कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है और महाकुंभ होता है। महाकुंभ जो होता है वो 144 साल वाला होता है, एक 12 साल वाला होता है, एक 6 साल वाला होता है और एक 4 साल वाला होता है। तो इनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है हिंदुइज्म के बारे में और अपने वोट बैंक को साथ देने के लिए किस तरीके से। और आप स्टार्टिंग में भी कुछ बात बता रहे थे कि मक्का के अंदर 2015 के अंदर ये चीज थी कि जो यहाँ पर ये जो कह रही है ना, क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी बोल रही है ना कि कुंभ के अंदर ये मृत्यु कुंभ है। 2015 के अंदर मक्का के अंदर भगदड़ मच गई थी, स्टैम्पीड हो गया था। वहां पे 100 लगभग कुछ बंगाल के लोग थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन अनाउंस किया था ममता बनर्जी ने, क्योंकि वोट बैंक को खुश कर रहा है। यहाँ पर वो वोट बैंक खुश नहीं कर रही है। यहाँ पर तो उनको पता है कि भाई हिंदू तो बेवकूफ है, भोला है, इसको तो कुछ भी बोलो तो वोट हमें ही देगा, ये तो पता नहीं क्या सोचे बैठा हुआ है। और यही सब चीजें सच भी है।
है, इसमें कोई गलत थोड़ी है। अखिलेश यादव के खिलाफ कोई हिंदू संगठन खड़ा हुआ, हिंदू खड़े हुए, उनको बुरा लग रहा है, नहीं हम तो टॉलरेट आ रहे, कोई बात नहीं, बोल दिया क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये योगी की ही गलती, वो अगला आदमी काम कर रहा है तब भी उसी की गलती है। अरे यार देखो व्यवस्था, अरे जाकर आप वहाँ पे देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, क्या सब चीजें हैं। थोड़ी बहुत अड़चन तो हर जगह आती है। अब ऐसा क्या कि अब ट्रैफिक में अटक, देखिए कितना लंबा ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक, अरे भाई करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग। ऐसा नहीं है कि लोग घर हटा के रोड ही बनाते रहेंगे वहां पर। हर चीज को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है। नहीं हो रही भाई, आउट ऑफ नोवेयर इतने लोग आ गए, उनको नहीं पता था आएंगे, आ गए। अब अगली बार अगले कुंभ में ध्यान रखा जाएगा। पिछली बार के जितने भी कुंभ है उसके कंपेरेटिवली ये कुंभ सबसे अच्छा है। अगला वाला कुंभ इससे भी अच्छा होगा, उससे अगला वाला उससे भी अच्छा होगा, फिर अच्छा होगा। ऐसे ही तो इंसान सुधार करता है। सुधार करता कैसे? अगर साइंस का पेपर है, पहले पेपर में कम नंबर है, दूसरे पेपर में ज्यादा है, तो ये थोड़ी बोलेंगे अरे देखो यार दूसरे पेपर में 70% है, अरे पहले में 50 आए थे, दूसरे में 70 आए, तो 20% का भी तो गैप इंक्रीज है, ग्रोथ है। पर ग्रोथ को नहीं देखेंगे ना, ये नेगेटिविटी को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि है ही नेगेटिव। गलत चीजें ही देखनी है, गलत चीजों को ही टारगेट करना है। तो ये वाली भी तो एक चीज है ना इनके अंदर। तो ये सब तो इससे तो यही समझ आता है कि जो ये लोग हैं ये एंटी हिंदू हैं, और मोदी का और योगी का विरोध करते करते ये हिंदुइज्म का और सनातन का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। आप खुद सोचिए, ऐसे नेताओं को आपको क्या चुनना चाहिए? ऐसे नेताओं की क्या बात आपको सीरियसली लेनी चाहिए? क्या ऐसे नेताओं को आपको कुर्सियों पर बैठाना चाहिए? बिल्कुल। इनको सत्ता से निकालकर बाहर फेंक दो, सीधा सीधा मैं तो ये कहता हूँ, सीधा सीधा बाहर फेंक दो। बंगाल के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं और बिहार के अंदर भी आने वाले समय चुनाव हो रहे हैं। लालू यादव को अच्छे से बता दो कि आप क्या करते हो। और मेरे को तो पक्का गारंटी से पता है कि अखिलेश यादव जैसे दिल्ली में कोलैबोरेशन करने आए थे, वैसे ही बिहार के अंदर भी जाएंगे यादव कोलैबोरेशन करने, और उनको वहां पर भी मुंह के बल गिरा दो। आप जनता गिरा दो, कौन गिरा दो? आप गिरा दो। तो दोस्तों बस इतना ही था। जैसे आपने आपको गिरा दिया, जैसे आपने आपको गिराते थे दिल्ली में, है ना? कोई कुछ गलत समझ ले, वो मेंशन कर ले। आतिशी जी को गिरा, आतिशी जी तो जीती, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो आप बस LAC के इन एपिसोड्स को इस तरीके से देखते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। जो इससे पहले वाला जो एपिसोड था जो हमने जया बच्चन के ऊपर बनाया था, उसके ऊपर खूब सारे अच्छे खासे व्यूज़ आए और लोगों ने नीचे कमेंट भी किया, हमको काफ़ी सपोर्ट भी किया है। आप भी इस तरीके से सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और हाँ, पानी बचाएं।